हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो बात आज अपन करने वाले हैं आपके अपने DSSB एग्जाम के बारे में और उसका हमारा जो जर्नल पेपर है। मैंने पिछले कई वीडियोस में सारे सब्जेक्ट्स का बता दिया था सिलेबस, या मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे हम बात करें रीजनिंग की, मैथ्स की, जर्नल अवेयरनेस की, इंग्लिश का कैरल मैम आप सभी को और बता चुकी हैं। एक सब्जेक्ट जो है हमारा बच रहा था, दैट इज हिंदी। तो वही जो है हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी जर्नल हिंदी आती है 20 नंबर की आपके एग्जाम में आने वाली है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को अपने एग्जाम से पहले करने चाहिए, वो जो है आज मैं आपके सामने अपने इस सेशन में लेके आया हूँ। तो सेशन को, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो योगेश मेरा नाम है, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा अपना चैनल है, जाना है सब्सक्राइब आप सभी को कर देना है यदि अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि कोई भी टीचिंग एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहाँ पे आपके जर्नल पेपर प्लस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की तैयारी बढ़िया तरीके से करवाई जा रही है। ठीक है जी। तो अपन बात करने वाले हैं गाइस हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो कि आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पर उससे पहले जो एक चीज आप सभी को समझनी है कि हिंदी में कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार नजर के सामने से लेके आ जाते हैं, या एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत चीजें जो है समझ में आ जाती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक बार उसकी आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो ना, अपने मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा अपना सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़ी सी मेहनत से जो है आप मैक्सिमम मार्क्स जो है लेके आ सकते हैं। तरीका बताने वाला हूँ, बताऊंगा, पर पहले हम लोग एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने देख लेते हैं। तो बेसिक टू एडवांस की अप्रोच जो है हमें लगानी है। तो सबसे पहला टॉपिक है जो आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, डेट इज संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो संज्ञा जो है अच्छी तरीके से डिटेल में जो है आप सभी को पढ़ना है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सारी की सारी चीजें, ग्रामर के रूल्स जो है बढ़िया तरह आपको आने चाहिए अपने व्याकरण के। नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए सर्वनाम, सर्वनाम के भेद जिनको हम प्रकार भी बोल देते हैं, वो आपको सही तरीके से करना है। क्रिया आप कब सभी को करनी है, विशेषण करने हैं, लिंग आपको करने हैं, लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है वचन, जिसमें एक वचन बहुवचन हमारे आ जाते हैं। काल, जिसमें हमारा, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में टेंसेस बोलते हैं, तो आप सभी को पढ़ना है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है जी। वाच्य, सेंटेंस के बारे में आपको सभी को पढ़ना है। विराम चिन्ह जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, पंक्चुएशन, यहाँ से भी आप सभी के लिए क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। और आपको जो एक गद्यांश आपको दिया जाता है जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर्टिकुलर पैसेज में से आप सभी को आंसर करना पड़ता है। तो ये 10 तक जो हमारे जो टॉपिक्स थे ना, ये आपके बिल्कुल बेसिक टॉपिक थे, और वो ऐसे टॉपिक थे जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने हमारे स्कूल टाइम पे या ग्रेजुएशन में जब आप लोगों ने दिया होगा पेपर, तो कहीं ना कहीं आप सभी ने पढ़ा डेफिनेटली होगा जर्नल हिंदी में। तो हमें क्या करना है, बस चीजों को रिकॉल करने की हमें जरूरत है। ये बिल्कुल बेसिक हमारे टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक आते हैं 11 नंबर से, तो थोड़े से हमारा एक लेवल जो है अप हो जाता है, होता है हमारा हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला में आप सभी को ध्यान में रखना है कि आपके स्वर कौन से हो गए, व्यंजन आपके कितने हो गए, कौन से हो गए, कौन से स्वर जो हैं या कौन से जो हमारे वर्ण हैं, इनको हम किस तरीके से बोले जाते हैं, कंठ से कौन से बोले जाते हैं, नासिका से कौन से, किसकी क्या आवाज आती है, वो सभी जो है आप सभी को ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी का बन जाता है और थोड़ा सा टिपिकल हमारा हो जाता है संधि। अब इसमें संधि के प्रकार और उनके भी जो उपभेद आते हैं वो सारे के सारे पता होने चाहिए। बोल देगा ये शब्द है, इसमें कौन सी संधि लग रही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, बहुत सारे हमारे संधि के प्रकार होते हैं, वो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। समास अच्छा खासा हमारा टॉपिक है, बट कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि संधि थोड़ा सा टिपिकल हमारे लिए पड़ता है। ठीक है। वो क्या है, वर्तनी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए इतना हो जाता है क्योंकि अभी तक जो मैंने आप सभी को बताया, इसमें हमारा जो सिलेबस है वो फिक्स्ड है कि हम इतना पढ़ना है, लिमिटेड हमें पढ़ना है। पर वोकैबुलरी में यदि वर्तनी की मैं बात बोलूं तो वहां पे जो है अथाह है, कुछ भी कोई सा भी आपका जो शब्द है उसके बारे में बोल देगा कि भाई साहब ये इसमें से हम शुद्ध तरीके से कौन सा लिख सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब वो कैसे आपको पता होगा, जब मैक्सिमम यदि आप सभी ने रीडिंग करी है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बहुत सारी बुक्स अगर यदि आप सभी ने हिंदी में पढ़ा है, तो इजीली जो है आप सभी उसको क्वेश्चन को डिकोड कर पाओगे। एक हमारा बन जाता है पर्यायवाची का, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आते हैं विलोम शब्द और साथ में मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको आप सभी को करना ही है अपने एग्जाम में। और सभी को पता है 20 नंबर है हमारे जर्नल इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो तैयारी जो है आप सभी को अपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो 20 नंबर अपने। और बता रहा हूं मैं सभी को, थोड़ा सा एफर्ट्स आप लोगों को लगाना है और
इतना करने के बाद क्या करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे यदि सभी बच्चों का डाउट होता है कि सर जी बुक हम कौन सी लें मार्केट से, तो मैंने भी मेरे टाइम पे जो पढ़ी थी वो आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा। मार्केट में जाओगे तो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की हमारे पास एक बुक आती है हिंदी की, पूरा का पूरा पढ़ लो, पूरे ग्रामर के रूल है, बहुत बढ़िया आपको दिए हुए हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करें, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन तो आपको अपने चैनल पे मॉक में प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। दूसरा आपको क्या देखना है, कहीं भी कोई भी आप जैसे गूगल पे भी सर्च करोगे या कोई वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप सभी को बहुत सारा डेटा आप सभी को मिल जाता है। इसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक हिंदी का शेयर किया है, ठीक है जी, पूरा का पूरा उसमें जो प्रीवियस आपके टीचिंग एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हैं वो आप सभी को एज इट इज मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा जो कंटेंट है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बेझिझक बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।